नमस्कार दोस्तों। कुमार गाइडेंस सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एकदम एक धांसू ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसके सहायता से आप जो साइंस का एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसको याद करने में आपको कठिनाई होती है, आज के बाद वो कठिनाई आपको एकदम दूर होने वाली है। क्योंकि आज हम इस ट्रिक को इतना सरल और इतना आसान कंसेप्ट के साथ बताएंगे और एकदम छोटा सा आसान सा ट्रिक बताएंगे जिसके सहायता से आप इसे अगर आप चाहें तो भुलाने पर भी इसे नहीं भूलेंगे। सही सुना, अगर आप इस ट्रिक को भुलाना भी चाहें, उसके बाद परजीवी से होने वाले रोग को आप भूलना भी चाहें, फिर भी आप नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि वो ऐसा ट्रिक ही बताया जाएगा। आपको सपने में भी वो ट्रिक याद रहेगी। आखिर वो ट्रिक है क्या जिसके सहायता से परजीवी यानी प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों को याद किया जा सके एकदम आसान से, और ऐसा एक बार याद हो जाए जिससे हम जन्म जन्म तक याद रख सके, मरते दम तक याद रख सके, इसको नहीं भूले। तो चलिए हम लोग आज उस ट्रिक को शुरू करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं आखिर वो कंसेप्ट है क्या। अगर उस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस भी करें, ताकि इस तरह का छोटा छोटा जो वीडियो ट्रिक के साथ हम कोई भी वीडियो लाते हैं तो ट्रिक के साथ ही लाते हैं, तो वो आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा भरपूर उठाएं। तो चलिए हम देखते हैं परजीवी से होने वाले रोगों का आखिर ट्रिक है तो आखिर क्या है। तो इसका ट्रिक अगर हम बात पे बोले तो बस थोड़ा सा वर्ड याद रखना है। वो ट्रिक है क्या, तो वो ट्रिक इस तरह से है, उसको ध्यान रखना है। हम लिख रहे हैं वो ट्रिक को, गौर करिएगा। हम बोले कि अगर आपको याद रखना है तो बस इस तरह से याद रखिए, इसको बोला जाए ट्रिक को। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर पैसों पैसों पे काम। ये वो ट्रिक है, पैसों पे काम। अब बताइए ट्रिक आप कभी भूलने वाले हैं? पैसों पे काम, ये सभी को एक बार ही अब देख लिए, अब आपको हमेशा याद रहेगा। पैसों पे काम, परजीवी से होने वाला रोग पैसों पे काम, परजीवी से होने वाला रोग पैसों पे काम। बस अब इसको बारीकी से तोड़ते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं कि किसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम बात करें प्रोनाउंसिएशन से, देखना है आपको। पै है तो इस पै से समझना है आपको पायरिया। इस पै से आपको समझना है पायरिया, यानी पैसों पे काम में सबसे फर्स्ट जो हो गया वो हो गया आपके पास पायरिया। पायरिया जो रोग है वो होता है परजीवी के कारण, प्रोटोजुआ के कारण। ठीक है। स की बात करें तो जो सो है उससे आपको निकल कर आएगा सोने का बीमारी, उससे आपका निकल कर आएगा सोने का बीमारी। ठीक है। तो ये दूसरा आपका है, पै से हुआ पायरिया और सो से हुआ सोने का बीमारी। उसके बाद है पे, तो पे से क्या होगा, तो पे से आपका हो जाएगा पेचिस। पे से आपका क्या हो जाएगा, तो पे से हो जाएगा आपका पेचिस। ये दूसरा एंड तीसरा हुआ पेचिस। नेक्स्ट आगे बात करें, अब इसमें एक है का, तो उस का अर्थ क्या होगा, तो उस का अर्थ होगा कालाजार। उस का अर्थ होगा कालाजार। उस का अर्थ होगा कालाजार। ठीक है। एंड लास्ट में है एक म, लास्ट में एक है म, और इस म का जो अर्थ होगा वो होगा मलेरिया। इस म का जो अर्थ होगा वो होगा मलेरिया। यानी अब एक बार शुरू से बात करते हैं तो वो कंसेप्ट क्या है, परजीवी के द्वारा होने वाले रोग। तो उसके लिए एक ट्रिक बताए हैं, पैसों पे काम। इसमें पै जो है, इसमें जो पै है उस पै का मतलब है पायरिया। इसमें जो सो है उसका अर्थ निकल कर आता है सोने का बीमारी। इसमें जो पे है उस पे का अर्थ निकल कर आता है पेचिस। इसमें जो का है उस का अर्थ निकल कर आता है कालाजार, और इसमें जो म है उस म का अर्थ निकल कर आता है मलेरिया। अब फिर से एक बार इसको बोलिए, परजीवी के द्वारा होने वाले रोग का सबसे पहले आप ट्रिक बताइए क्या है। तो परजीवी के द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक है पैसों पे काम। पैसों पे काम का मतलब क्या हुआ था, पै से हुआ आपका पैरिया, सो से हुआ सोने का बीमारी, पे से हुआ पेचिस, का से हुआ कालाजार और म से हुआ मलेरिया। तो है ना एकदम आसान ट्रिक, एकदम छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा ट्रिक जो आप इसे भूलना भी चाहे तो नहीं भूले, और इस ट्रिक के माध्यम से आप परजीवी के द्वारा होने वाले रोगों को आप याद रख सकते हैं। तो आइए अब आगे आपको हम लेकर चलते हैं। अब आपको हम अगर बताएं
तो अब लिखा हुआ है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, यानी अब जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को अब कैसे आसानी तरीक़ा से याद किया जा सके, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सके। तो उस पर अब कंसेप्ट है, उसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। वो ट्रिक है डीप सिटी का काटनी गोछ है। फिर से ज़रा पढ़िए तो, डीप सिटी का काटनी गोछ है। बिल्कुल सही समझे। इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा जीवाणु से होने वाले रोगों को आप आसानी से याद रख सकते हैं, और एक ऐसा याद रखेंगे कि जिसके बाद कभी भी ये भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए इस सभी अर्थ को अब एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हम इसके चर्चा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो है मेरे पास डी लिखा हुआ है। इस डी का मतलब क्या हुआ उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो है डी, इसका अर्थ होता है डिप्थीरिया। इसका अर्थ होता है डिप्थीरिया, ठीक है। यानी डिप्थीरिया जो है उस जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों का नाम है। उसके बाद है प। तो प से आपका जो होगा, यहाँ पर जो प है, इस प का अर्थ निकल कर आएगा आपका प्लेग। ये दूसरा हुआ जो कि जीवाणु के द्वारा होने वाली रोग है। उसके बाद सी है, और इस सी का अर्थ होगा सिफिलिस। इस सी का जो अर्थ होगा वो होगा सिफिलिस, यानी सिफिलिस भी जो है उस जीवाणु के द्वारा होने वाली रोग का नाम है। आगे अगर हम बात करें, टी है, तो टी से अगर हम बात करें तो टी से आपका हो जाएगा टिटेनस। टी से आपका हो जाएगा टिटेनस, जो कि जीवाणु के द्वारा ही होने वाली रोगों का एक नाम है। उसके बाद है का। तो अब अगर हम का की बात करें तो इस का अर्थ निकल कर आता है काली खांसी। इस का अर्थ निकल कर आता है काली खांसी, यानी काली खांसी भी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होने वाली एक रोगों का नाम है। अब आगे हम का के बात करें तो एक और का आ रहा है, इस का जो अर्थ होगा, इसका एक अर्थ होगा कोढ़। एक अर्थ होगा इसका कोढ़। एक का मतलब काली खांसी हुआ, और एक का मतलब कोढ़ हुआ, जिसको सिंपल आम जनों की भाषा में गांव देहात में लोग इसको कोढ़ी भी बोलते हैं, वही एक कोढ़ है। उसके बाद अगर बात करें ट का, तो इस ट का जो अर्थ होगा, इस ट के बारे में अगर हम बात करें तो ऊपर एक टी थी, उसका अर्थ था टिटेनस, और यहाँ पर जो ट है इसका अर्थ होगा टाइफाइड। इसका जो अर्थ होगा वो होगा टाइफाइड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट वर्ड वो है नी, और इस नी का अर्थ अगर हम आपको बताएं तो इस नी का अर्थ होता है निमोनिया। इस नी का अर्थ होता है निमोनिया। तो चलिए एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं। अगर कोई बोले कि जीवाणु से होने वाले रोगों का नाम बताए, तो अब आप बस इस ट्रिक को याद रखिएगा, और वो ट्रिक है डीप सिटी का काटनी गोछ है। क्या ट्रिक है, जरा एक बार फिर से बोलिए तो, डीप सिटी का काटनी गोछ है। मेरे साथ एक बार रिपीट करिए तो, डीप सिटी का काटनी गोछ है। बिल्कुल सही। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे फर्स्ट में है डी, तो डी से होगा आपका डिप्थीरिया। उसके बाद है प से आपका हो जाएगा प्लेग। उसके बाद है सी, और उस सी से हो जाएगा सिफिलिस। उसके बाद है टी से हो जाएगा आपका टिटेनस। डीप सिटी हो गया। अब का है, तो इस का जो अर्थ हुआ उसका मतलब हुआ काली खांसी, और एक और काटनी के का जो है उसका अर्थ हुआ कोढ़, और फिर हुआ काटनी में का ट जो हुआ उसका अर्थ हुआ टाइफाइड। एंड लास्ट में नी है, और इस नी का अर्थ यहाँ पर निकल कर आता है आपके पास निमोनिया। तो इसके सहायता से आप किसी भी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आप आसानी तरीक़ा से याद रख सकते हैं, और वैसा एक बार याद हो जाए कि जिसको आप कभी भी भुला भी नहीं सकते हैं। वो ट्रिक कुछ इस तरह से है, और इस तरह का ही ट्रिक इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा प्रोवाइड कराई जाती है और कराई जाएगी। तो नेक्स्ट आ गया, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि विषाणु से जो होने वाले रोग हैं उनको अब किस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से ही याद किया जाए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि परजीवी के द्वारा होने वाले रोगों को कैसे याद किया जाए, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों को किस तरह से याद किया जाए, और उस दोनों रोगों को याद करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताए हैं, जिसके सहायता से आप लोग उस
रोग को, होने वाले रोगों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब उसी तरह का एक और ट्रिक अब आपके सामने पेश कर रहे हैं, और वो ट्रिक है विषाणु से होने वाले रोगों को याद करने में मदद करेगी। और वो ट्रिक है रेखा हमें पीट के, जी हाँ, रेखा हमें पीट के पोछे छोड़ गई। अब माफ़ करिएगा, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, अगर किन्हीं का रेखा नाम होगा तो अपने आप को बुरा नहीं मानेगी। यह बस एक याद करने के लिए एक फ़नी हम बनाए हैं, ताकि आप आसानी से याद कर सकें, तो इसलिए बुरा मत मानिएगा। चलिए, वीडियो है रेखा हमें पीट के पोछे छोड़ गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि सबका अर्थ क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रे का, तो इस रे का मतलब क्या होगा, तो इस रे का अर्थ होगा आपके पास रेबीज। इस रे का अर्थ होगा आपके पास रेबीज, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा, नेक्स्ट, खा का, तो इस खा का अर्थ होगा आपके पास खासरा। तो इस खा का मीनिंग निकल कर आएगा खासरा। उसके बाद है रेखा का हो गया। अब हमें का तोड़ते हैं, तो ह जो है, ह से आपका निकल कर आएगा हर्पीज। यानी हर्पीज भी जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा ही होता है, हर्पीज। नेक्स्ट उसके बाद है मे। तो मे से अगर हम बात करें, तो मे से आता है रोग मेनिंजाइटिस। मे से जो रोग आता है वो आता है मेनिंजाइटिस। ये एक प्रकार का ऐसा रोग है जो मस्तिष्क से संबंधित होती है या मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मेनिंजाइटिस। तो यहाँ से हम एक्सप्लेन किए रेखा को और हमें को। रे से हुआ रेबीज और खा से हुआ खासरा, ये हुआ रेखा। हमें से ह से हुआ हर्पीज और में से हुआ मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर पी का, तो पी से जो होता है वो हो जाएगा पीलिया, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस के भी नाम से जानते हैं, वही हुआ पीलिया। ये हुआ मेरे पास पी से। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पी में और ट में, तो ट है। अब तो अगर इस ट का बात करें, तो इस ट का अर्थ निकल कर आएगा आपके पास ट्रैकोमा, जो कि आँख को प्रभावित करती है। इसका रोग का नाम है ट्रैकोमा, जो कि ट को एक्सप्लेनेशन बताता है। आगे हम बात करें इस के बारे में, तो ये जो के है, इस के को साइलेंट मानिएगा, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, ये जो है वो साइलेंट है। तो यानी अब आगे बात करते हैं पोएचे के बारे में। तो इस पो से अगर हम बात करें, तो उस पो का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा पोलियो। यानी पोलियो जो होता है वो भी आपका वायरस के द्वारा ही होने वाली रोग है। पोलियो की बात करें तो ए है, अगर ए का बात करें तो इस रोग का नाम हो जाता है एड्स, जो कि वायरस के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। और वो वायरस का नाम है HIV वायरस। कमेंट में आप HIV का फुल फॉर्म और AIDS का फुल फॉर्म बताइएगा, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आप सीखें कि एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, और उस वायरस का नाम है HIV वायरस। आपको कमेंट में ये दोनों काम करना है, HIV का फुल फॉर्म और AIDS का फुल फॉर्म बताना है। देखते हैं कितने लोग इस फुल फॉर्म को बता पाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें चे से, तो चे का जो अर्थ निकल कर आता है उसका मीनिंग बताता है चेचक के बारे में। तो ये जो चे है वो चेचक के बारे में बताता है। नेक्स्ट अगर बात करें छोड़ में, तो छोड़ में एक आ गया छो। तो इस छो से अर्थ निकल कर आता है छोटी माता। इस छो से अर्थ निकल कर आता है छोटी माता, यानी जो कि होने वाली रोग है किससे, तो एड्स के सॉरी विषाणु के द्वारा ही होने वाली रोग है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो ड है, तो ड से हो के आता है आपका डेंगू ज्वर। ये भी जो रोग है वो वायरस के द्वारा ही फैलता है, जिसका नाम है डेंगू ज्वर। तो छोड़ हो गई। अब ग है, तो ग से अगर हम बात करें, तो ग से आपका नेक्स्ट रोग निकल कर जो आएगा उसका नाम है गलसोथ। गलसोथ भी जो है वो भी होता है आपका किससे, तो वायरस के द्वारा ही होता है, वायरस के द्वारा ही फैलने वाली एक प्रकार की ये घातक रोग है, जिसका नाम है गलसोथ। उसके बाद लास्ट हम बात करें, अगर हम लास्ट अब बात करें, तो नेक्स्ट अब बात करती है छोड़ गई। अब ई की अगर हम बात करें, तो ई से यहाँ पर अर्थ निकल कर आता है, ई है तो यहाँ पर अर्थ निकल कर आता है इन्फ्लुएंजा। उस ई का अर्थ निकलता है इन्फ्लुएंजा। तो ये है आपका वायरस के द्वारा होने वाले रोगों का विस्तार में वर्णन। इसका एक ट्रिक पर फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, चर्चा करते हैं। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, तो उसका एक ट्रिक है रेखा हमें पीट के
पोएचे छोड़ गई, और उसमें ये वाला जो की है उसका साइलेंट है, इसका किसी भी प्रकार से मीनिंग से लेना देना नहीं है। आगे रे का बात करें तो रे का मतलब हुआ रेबीज। नेक्स्ट बात करें खा का अर्थ, तो इसका मतलब हुआ खासरा। फिर है ह, तो ह से हुआ हर्पीज। फिर है में, तो में हुआ आपके पास मेनिंजाइटिस, से रेखा हमें हो गया। उसके बाद पी है पीठ का, तो पी में है पीलिया, और ट का है ट्रैकोमा। तो पीठ हो गया, के तो साइलेंट है। पोइचे का बात करें तो पो से हुआ पोलियो। ए का बात करें तो ए से हुआ एड्स। चे का बात करें तो चे से हुआ आपके पास चेचक। छोड़, तो छोड़ में छो की बात करें तो ये हुआ आपके पास छोटी माता। ड का बात करें तो ये हुआ आपके पास डेंगू ज्वर। ग का बात करें तो ये हुआ आपके पास गलसोत। और ई की बात करें तो आपके पास हुआ इन्फ्लुएंजा। यानी ये जो आपके पास ये तीनों के तीनों ट्रिक बताए हैं, ये तीनों ट्रिक के माध्यम से आप परजीवी के द्वारा होने वाले रोग, या फिर जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, या फिर विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों को आप अब सदा के लिए याद रख सकते हैं। आप कभी भी इसको भूलने वाले अब नहीं हैं। तो इस तरह से और भी अगर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का जो भी ट्रिक हो वो आपके सामने हम पेश करें और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।